की हत्या का मामला हुआ है और उसमें अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अनंत सिंह सहित 5 पर एफआईआर दर्ज हुई है। अनंत सिंह ने भी दर्ज कराई है एफआईआर। एफआईआर में पीयूष प्रियदर्शी नामजद हुए हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बिहार में जहां पर एक और इस समय हत्या का मामला सामने आ रहा है और वो भी जनसुराज पार्टी के नेता की हत्या का मामला, तो वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। बिहार की राजनीति में रक्त रंजित होना नई बात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, घोषणा पत्र लगातार जारी हो रहे हैं। अनंत सिंह को बाहुबली माना जाता है अपने इलाके का, तो वहीं मोकामा में मर्डर हुआ है, तो किसका ऑर्डर था ये? अनंत सिंह के गढ़ में गोलीबारी हुई है। जनसुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या में लालू के करीबी रह चुके का मर्डर हो चुका है। अनंत सिंह समर्थकों पर हत्या का आरोप लगा है। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जनसुराज उम्मीदवार के प्रचार में शामिल थे दुलारचंद। मोकामा टाल इलाके में दुलारचंद का दबदबा था। जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। पंजा कुलंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ? आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। देखिए, घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग कैसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया। 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया। कौन सा आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? 2 दिन पहले के एएसआई की हत्या हुई, कौन सा है? महाजंगल राज बोलूं, मणिपुर जैसे हालात बोलूं, कल मोकामा में एक हत्या हुई, क्या बोलूं प्रधानमंत्री जी? देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भाग के मुख्यमंत्री नहीं बनना है। फिर से उम्मीद तो आपको एक गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। जिन लंपटों ने यह काम किया है वो बिल्कुल गलत है, पीड़ाजनक है, दुखदाई है। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। हम आम लोगों से ही अनुरोध करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपसी वैमनस्यता नहीं, नीतियों के आधार पर मतदान करने का लोकतंत्र में अधिकार है। चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में यथोचित निर्देश भी देगा, लेकिन सामाजिक सौहार्द बरकरार रखा जाना आवश्यक है। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी ही। उसके पश्चात जो है हम लोगों के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एफएसएल टीम और टेक्निकल टीम के द्वारा भी जो है यहाँ घटनास्थल का और जो यहाँ पर जो तारतर गांव है जहाँ पर अभी मृतक के जो शव है वो रखा गया है, इस संबंध में जो है निर्देश प्राप्त है कि इसमें वीडियोग्राफी के साथ जो है और मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो है पोस्टमार्टम इसमें कराया जाएगा ताकि जो है मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से आ जाए। क्योंकि जो है इनका आरोप है कि गाड़ी चढ़ाने से मृत्यु हुआ है। तो अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई और अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज करा दी है। रमन मेरे साथ हैं। रमन, इस समय क्या अपडेट है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस समय चुनाव आयोग के हाथ में होता है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए जिस तरीके से कल मोकामा में ये जो घटना हुई है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर।
आचार संहिता लगी हुई है, इसके बावजूद भी दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। और अनंत सिंह की ओर से भी अब प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें कि 5 लोगों को, अज्ञात लोगों को इसमें नाम शामिल किया गया है। साथ ही साथ दुलारचंद यादव के तरफ से भी और जनस्वराज के तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनंत सिंह का कहना है कि सूरजभान सिंह के लोगों ने इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है, लेकिन वही जनस्वराज के जो प्रत्याशी है पीयूष प्रियदर्शी, उनका आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों के तरफ से और अनंत सिंह की इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस पूरी हत्याकांड में। दुलारचंद यादव की बात करें तो काफ़ी बाहुबली छवि के वो नेता माने जाते थे और उनका काफ़ी दबदबा था। और लालू जब 1980 के दशक से लेकर अभी तक में उनका काफ़ी वर्चस्व रहा है मोकामा में, लेकिन आपसी रंजिश जिस तरीके से चुनाव में देखने को मिल रही है, बाढ़ और मोकामा जो कि एक बिहार के लिए दबदबा वाला इलाका माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में जो है बाहुबलियों की पैठ मानी जाती है, तो इस पूरे इलाके में अभी पुलिस छावनी में बदल चुकी है। पुलिस टीम डिप्लॉयमेंट की गई है। अनंत सिंह के साथ साथ 5 अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों तरफ से मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है, लेकिन अब देखना है कि इसमें आगे की जो जांच है वो कहां तक जाती है। अनंत सिंह जेल से छूटकर कुछ दिन पहले बाहर आए हैं और अब वो इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो घेर ही रहा है कि जंगल राज की बात नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग करते हैं, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह तो कहीं ना कहीं, और एनडीए के नेता इस मामले पर बोलने से भी बच रहे हैं। जिस तरीके से कल की जो घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष और तेजस्वी यादव इस पर एनडीए को तो घेरेंगे ही, साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन मोकामा में भी फिलहाल कर रही है। रमन, बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि रमन, ये हमारे रमन जो बता रहे थे, लेकिन अनंत सिंह उन नेताओं में से हैं जो नाम रिलीज होने के पहले, लिस्ट रिलीज होने के पहले ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। पर इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हम ये कहें बाहुबली वर्सेस बाहुबली है, या फिर अभी भी इसमें लग रहा है कि चुनावी लड़ाई में गन और पिस्टल का इस्तेमाल ज्यादा हो गया? बिल्कुल, ये मुकाबला बाहुबली वर्सेस बाहुबली ही है। बार और मोकामा और मुंगेर जो इलाका है वो आपको बता दें कि मिनी गन फैक्ट्री के नाम से बिहार में जाना जाता है, यानी कि समझिए तो जो मिनी गन होते हैं, कट्टे होते हैं, उसके लिए फेमस है बार, मोकामा, मुंगेर। तो ऐसे में एक तरफ अनंत सिंह है जो कि जेडीयू के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है कि दोनों बाहुबली है, दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी है। तो यानी बाहुबली वर्सेस बाहुबली है, और उसमें जनस्वराज के प्रत्याशी थे प्रियदर्शी, उनके सपोर्टर थे दुलारचंद यादव, और उनकी हत्या कल होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरा माहौल किस तरीके का होगा बार और मोकामा में, और आपसी रंजिश भी आप इसको कह सकते हैं। और हालांकि चुनावी रमन, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, जनस्वराज पार्टी का क्या कहना है इस पर? आयोग के हाथ में होता है। रमन, एक छोटा सा जवाब, जनस्वराज पार्टी का क्या कहना है इस पर? जनस्वराज पार्टी के साफ तौर से प्रशांत किशोर ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया है, जंगल राज पर वो सरकार को घेर रहे हैं और उनके सपोर्टर की हत्या हुई, तो वो इसमें साफ तौर से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है वो अनंत सिंह की इन्वॉल्वमेंट है। अनंत सिंह जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनके सामने का जो प्रत्याशी है वो या तो इस चुनाव में लीड ले या इस चुनाव में अनंत सिंह के लिए कहीं भारी साबित हो, क्योंकि